मूवी शुरू होते ही हमें दो फिशरमैन को दिखाया जाता है जो कि मरमेड यानी जलपरी के बारे में बता रहे होते हैं। फिर वो दोनों मरमेड को पकड़ने का फैसला करते हैं, इसलिए वो मरमेड को पकड़ने के लिए समुद्र में जाते हैं। उन्हें 1 वीक से ज़्यादा हो गया था। वो मरमेड को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाकर बैठे थे। वो मरमेड के आने का वेट कर रहे होते हैं। कुछ दूर पर बोट पे एक आदमी उन पर नज़र रखे हुए था। फिर आखिर में ट्रैप में जलपरी फंस ही जाती है। वो मरमेड को खींचते हुए बोट में ले आते हैं और तो और उसे टॉर्चर भी करते हैं। जब एक फिशरमैन जलपरी को बांधने की कोशिश कर रहा होता है तो मरमेड मौके का फ़ायदा उठाकर दूसरे फिशरमैन पर अपनी टेल से अटैक कर देती है और दोबारा जाकर समुद्र में कूद जाती है। रस्सी से बंधे होने की वजह से वो फिशरमैन उसके साथ ही समुद्र में जाकर गिरता है। जो आदमी इन पर नज़र रखे हुए था वो भी ये सब देख रहा था। दूसरा फिशरमैन समुद्र में ही जलपरी पर गोली चलाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन गोली उसके पार्टनर को ही लग जाती है। लेकिन वो फिशरमैन एक बार फिर से मरमेड को पकड़ लेता है। इसी दौरान वो आदमी जो उन पर नज़र रखे हुए था वो चुपके से उनकी बोट में आकर छुप जाता है। वो देखता है कि वो फिशरमैन बुरी तरीके से उस जलपरी के टेल पर एक्स से स्टैप कर देता है और उसे अलग कर देता है। और इसी दौरान फिशरमैन को पता चल जाता है कि उसकी बोट में कोई आकर छुप गया है। फिशरमैन उस आदमी को पकड़ लेता है और उससे पूछताछ करता है कि तुम यहाँ कैसे आए और क्यों आए। और वो आदमी कहता है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मेरा नाम डॉक्टर बियर है। वो डॉक्टर फिशरमैन से कहता है कि मैं इस मरमेड को परचेज़ करना चाहता हूँ, तुम उसका सौदा कर लो मुझसे। इसी दौरान मरमेड का कटा हुआ टेल वाला हिस्सा समुद्र में जाकर गिरता है और मौका मिलते ही डॉक्टर फिशरमैन को उसी कुल्हाड़ी से अटैक करके उसे मार देता है। बाद में वो डॉक्टर जलपरी की आधी बॉडी के पार्ट पर ही सर्च करता है। वो देखता है कि जलपरी की आधी बॉडी कट चुकी है, पर इसके बावजूद भी वो जिंदा है। थोड़े दिन बाद जलपरी की बॉडी पर अजीब सी स्किन आ रही होती है और वो बगैर कुछ खाए जिंदा भी थी। और तो और वो काफ़ी दिनों से एक ही जगह पड़ी हुई थी और 63 डेज के बाद उसकी बॉडी से वो स्किन रिमूव हो जाती है। और इसी दौरान उसकी इंसानों जैसे टांग और पैर भी जनरेट हो चुके थे और धीरे धीरे उसके पैर और बॉडी पार्ट्स बिल्कुल ठीक हो गए थे, लेकिन अभी भी वो चलने के काबिल नहीं थी और वो मरमेड सिर्फ मछलियाँ ही खाती थी। इस जलपरी पर और ज़्यादा रिसर्च करने के लिए डॉक्टर बियर उसे अपने मेंटल हॉस्पिटल में ले आते हैं। और अजीब बात यह थी कि उस मेंटल हॉस्पिटल में सिर्फ लड़कियाँ ही थी। वहाँ पर एक लड़की का नेम होता है जून, जो हमेशा एक लड़की से बातें किया करती थी और वो लड़की सिर्फ जून को ही नज़र आती थी और किसी को नहीं आती थी। यानी ये साफ था कि वो लड़की घोस्ट थी। डॉक्टर बियर जब जलपरी को वहाँ पर लेकर आते हैं तब वो लड़की जलपरी को भी नज़र आ रही होती है, जो जून को भी नज़र आती थी। जो जुल्म उस जलपरी के साथ हो रहे थे उसकी वजह से वो काफ़ी सैड थी। वो हमेशा गीले रहना या पानी में रहने की कोशिश करती थी। कैमरे के ज़रिए डॉक्टर उस पर कंटिन्यूसली नज़र भी रख रहा था। जून जब उस लड़की के घोस्ट से बात कर रही होती है तो हम ये जान पाते हैं कि वो लड़की तो 10 साल पहले ही मर गई थी। लेकिन उस लड़की का घोस्ट ये बात एक्सेप्ट नहीं कर रहा था कि वो मर चुकी है। वो समझती थी कि मैं अभी उस लड़की की तरह जिंदा ही हूँ जो कि इस मेंटल हॉस्पिटल में है और उसे अब सिर्फ जून और मरमेड ही देख सकते थे। जून जब उस लड़की के घोस्ट से बातें किया करती थी तब सब लोग उस पर हंसते थे, ये कहकर कि ये किसी सोल से बात कर रही है। और अब उस लड़की का भूत उस मरमेड से भी बात करने लग जाता था और वो मरमेड की हेल्प करने की भी कोशिश करती थी। जलपरी की एक नर्स जिसका नाम सैंड्रा होता है उससे दूसरी लैंग्वेज में बात कर रही होती है। जलपरी के साथ जो बीत चुका था वो सब कुछ बता रही थी, लेकिन नर्स सैंड्रा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो कह क्या रही है। मरमेड की बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए सैंड्रा लैंग्वेज स्पेशलिस्ट को बुलाती है और वो आदमी मरमेड से बातें करता है। मरमेड कहती है कि यहाँ पर एक लड़की है जो किसी को भी नजर नहीं आती, जिस पर जून कहती है कि मुझे भी वो लड़की दिखाई देती है। जलपरी कहती है कि मैं इस दुनिया की नहीं हूँ बल्कि मैं समुद्र की दुनिया की हूँ, यानी मैं एक मरमेड हूँ। वो कहती है कि मेरी टेल भी काट दी गई बड़ी खौफनाक तरीके से, क्योंकि मैं अब इस दुनिया में आ गई हूँ तो इंसानों जैसे मेरे पाँव आ गए हैं। वो कहते हैं ये लैंग्वेज हमने कुछ लोगों से सीखी थी जो फिशरमैन्स थे और समुद्र में आए थे, और वो फिशरमैन बहुत सारे जलपरियों को ज़मीन पर ले आए और ज़मीन पर कुछ लड़कियां हैं जो उन जलपरियों की बेटियां हैं। और हकीकत ये कि एक जलपरी की बेटी यहाँ पे मौजूद है, पर यहाँ ज़मीन पे पानी के बिना सरवाइव नहीं कर सकती। ज़मीन पर कुछ दिन और रहने से वो मर सकती है। ये बातें सुनकर सब लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं, लेकिन कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन डॉक्टर बियर को गुस्सा आ जाता है कि मरमेड ने अपनी हकीकत सबको क्यों बता दी, इसलिए वो पनिशमेंट देने के लिए मरमेड को बड़ी बुरी तरीके से घसीटते हुए ले जाता है और उसे ले जाकर एक जेल में बंद कर देता है। जलपरी के साथ उस लड़की का घोस्ट भी चला जाता है।
उसके साथ ऐसा होते देखकर काफ़ी लड़कियां अपसेट हो जाती है और उनमें से एक लड़की जलपरी के पास जाने का फैसला करती है। वो लेडी छुपके से जलपरी के पास जाती है, लेकिन डॉक्टर बियर उसे देख लेता है। वो डॉक्टर बियर से पूछती है कि मरमेड कहाँ पर है। डॉक्टर बियर उसे कहते हैं कि वो बेसमेंट में है। डॉक्टर बियर उस लड़की को नहीं रोकता बल्कि उसे जाने देता है। वो लेडी जब जलपरी को ढूंढ रही होती है तब उस लड़के का घोस्ट उसे बुलाता है, लेकिन उस लड़की को उस घोस्ट की आवाज़ सुनाई नहीं देती। वो लेडी एक ऐसी जगह पर आ जाती है जहाँ पर एक पागल औरत थी और उस पर अटैक कर देती है। डरते हुए वो लड़की एक सीक्रेट रूम में आ पहुँचती है, जहाँ पर उसे एक डॉग मिलता है जो कि कैनिबल था और इस डॉग को डॉक्टर बियर ने यहाँ पाला हुआ था। अंधेरा वहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो लेडी कुछ भी नहीं देख पा रही होती है। वो कैनिबल डॉग उस लेडी पर अटैक कर देता है और वो लेडी मर जाती है। यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि डॉक्टर बियर एक अच्छा इंसान नहीं था। उसने मरमेड के अलावा भी बाकी लड़कियों के साथ बहुत गलत किया होता है। वो लड़कियों को मारने के बाद उनका गोश्त डॉग को खिला देता था। सैंड्रा डॉक्टर बियर से उस लड़की के बारे में पूछती है जिसे डॉग मार चुका था। डॉक्टर बियर कहता है कि उस लड़के का ट्रांसफ़र कहीं और हो गया है और वो बिल्कुल ठीक है और सेफ है। डॉक्टर कंटिन्यूसली जलपरी पर नज़र रख रहा था। वो देखता है कि जलपरी किसी तरह बेसमेंट से भी बाहर आ रही है। ये बात उसे परेशानी में डाल देती है, इसलिए वह उस पर और ज़्यादा रिसर्च करता है। हम देखते हैं कि मरमेड की बॉडी काफ़ी तेज़ी से चेंज हो रही है और वो जलपरी अपने पाँव पर भी खड़े होने की कोशिश कर रही थी और सैंड्रा उसकी मदद करती है। तो थोड़े दिनों बाद हम देखते हैं कि वो अपने पैरों पर चल पा रही है और बाकी लड़कियां भी उसके साथ फ्रैंक हो रही थी और उसे पसंद करने लगी थी। रात को जलपरी विंडो का ग्लास तोड़कर जंगल की तरफ भाग जाती है और उसके पीछे पीछे बाकी लड़कियां भी भाग जाती हैं, लेकिन डॉक्टर बियर उन्हें कैमरे से भागते हुए देख लेता है और इसलिए वो अपनी गन निकालता है और दूसरी तरफ ये लड़कियां भागती हुई एक रिवर तक पहुंच जाती हैं। वो सभी उसमें स्विमिंग करने का डिसीजन लेती हैं, लेकिन पानी काफ़ी गंदा था इसलिए वो वहीं पर ही रुक जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो लड़कियां सर्दी और भूख लगने की वजह से मेंटल हॉस्पिटल में वापस आ जाती हैं, लेकिन एक लड़की और लड़की का घोस्ट उस मरमेड के साथ ही रहता है। आज़ादी और रिवर को पार देख मरमेड काफ़ी खुश हो जाती है। रात को जो लड़कियाँ मरमेड के साथ रुकी थी, जब वो सुबह उठकर देखती है तो खुद को अकेला ही पाती है, इसलिए वो भी वापस मेंटल हॉस्पिटल में आ जाती है। हम देखते हैं कि उस लड़के का भूत जंगल में मरमेड को ढूंढ रहा है। वो देखती है एक रात में जलपरी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है और तो और उसकी टेल भी रीजनरेट हो चुकी थी, लेकिन मरमेड वहाँ पर फंस चुकी थी क्योंकि रिवर का पानी ड्राई हो गया था। और उस लड़की का घोस्ट जलपरी को कहता है कि तुम्हें समुद्र तक ले जाने में मैं तुम्हारी मदद करूँगी। जलपरी व्हील चेयर पर बैठकर वापस मेंटल हॉस्पिटल जा रही होती है, लेकिन डॉक्टर बियर उसे देख लेता है और वो जलपरी को कार से हिट कर देता है। यहाँ पर सैंड्रा को भी पता चल जाता है कि वाकई एक जलपरी है। डॉक्टर उसे अपने एम्प्लॉयज़ की मदद से उसे अपनी कार में रखवाता है और इस राज को छुपाने के लिए सबसे पहले वो अपने गार्ड को ही मार देता है। उस गार्ड का मर्डर करते हुए सैंड्रा और बाकी लड़कियाँ भी उसे देख लेती हैं, इसलिए वो सबको मारने के लिए आता है। सैंड्रा बहुत सारी लड़कियों के साथ खुद को एक कमरे में लॉक कर देती है। डॉक्टर बियर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। हम देखते हैं कि दूसरी नर्स कुछ लड़कियों को वॉशरूम में छुपा रही होती है और खुद वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन डॉक्टर बियर उसे देख लेता है और शूट करके उसे मार डालता है। फिर डॉक्टर वॉशरूम में जाता है और उन सब लड़कियों को बहुत बुरी तरीके से मार डालता है। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सैंड्रा और गार्ड बाकी लड़कियों को लेकर वहाँ से भाग रही होती हैं। डॉक्टर बियर जलपरी को लेकर अपनी बोट पर आ जाता है। वो मरमेड को एक मीट हुक में फंसा देता है क्योंकि अब वो जलपरी के टुकड़े करने वाला था, क्योंकि उसे अंदाज़ा हो चुका था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया है, क्योंकि सैंड्रा और बाकी लड़कियों ने उसे मर्डर करते हुए देख लिया था और वो लड़कियां और सैंड्रा तो भाग चुकी हैं। लेकिन जलपरी को बचाने के लिए सैंड्रा डॉक्टर बियर की बोट के पीछे आती है और उस वक्त उस लड़की का भूत भी जलपरी के साथ ही होता है। डॉक्टर बियर जब मरमेड को टॉर्चर कर रहा होता है तब उसकी आवाज़ सुनकर सैंड्रा भी वहाँ आ जाती है। सैंड्रा को वहाँ पर एक फाइल मिलती है जिसमें एक लड़की की डिटेल थी, मरकर घोस्ट बन गई थी और सिर्फ मरमेड को नज़र आ रही थी। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि डॉक्टर बियर ने उस लड़की पर स्टडी करते वक्त उसे टॉर्चर भी किया था, जिसकी वजह से वो लड़की तड़प तड़प कर मर गई थी। फिर सैंड्रा को जलपरी मिल जाती है। डॉक्टर बियर सैंड्रा पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन इससे पहले ही वो उसे शूट कर देती है, जिसकी वजह से डॉक्टर बियर मरता नहीं पर इंजर्ड हो जाता है और फिर वो मरमेड भी उस पर अटैक कर देती है और इसी दौरान उस बोट पर होल हो जाता है, जिसकी वजह से उस बोट में पानी आने लगता है। गोली की आवाज़ सुनकर सब लड़कियां वहाँ सैंड्रा की हेल्प करने आ जाती हैं और वो लड़कियां भी देख लेती हैं कि वाकई एक मरमेड है
और वो सब मिलकर उस मीट हुक से उसकी टेल निकाल देती हैं और बोट के टूटे हुए हिस्से से मरमेड समुद्र में चली जाती है। लेकिन पानी में आने की वजह से बाकी लड़कियां वहां फंस चुकी होती हैं, क्योंकि बोट में इतना पानी आ चुका था कि वो सभी डूबने लगती हैं। जून बताती है कि यहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी है। ढूंढने पर उन लोगों को उस लड़की के भूत की डेड बॉडी मिल जाती है, जिस पर बाकी लड़कियां अब जून पर बिलीव करने लगती थी। तभी डॉक्टर बियर सैंड्रा पर अटैक कर देता है और उसे पानी में डुबाकर मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी जलपरी वापस आ जाती है और वो सैंड्रा की हेल्प करते हुए डॉक्टर बियर का मुकाबला करती है। डॉक्टर बियर यहाँ पर बेहोश हो जाता है। डूबते हुए बोट से बाहर निकलने के लिए जलपरी उन सब लड़कियों की हेल्प करती है। जब सब लड़कियां ज़मीन पर आ जाती हैं तब उनके पास मरमेड आती है और उन लोगों को थैंक्स बोलती है कि आप लोगों ने मेरी हेल्प की। मरमेड ये बताती है कि असल में जून भी एक जलपरी की बेटी है और तभी वहाँ पर उस लड़की का भूत भी आ जाता है, जो कि अब सबको नज़र आ रहा था। मरमेड उस घोस्ट को कहती है कि मैं हमेशा तुमको देख सकती थी, तुम्हें फील कर सकती थी। ये कहते हुए वो वापस पानी में चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर बियर पानी से ऊपर आ रहा है, पर मरमेड उसे पानी में खींच कर ले जाती है और डॉक्टर बियर को डुबाकर मार डालती है। और इसी के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है।